क्या भारतीय करेंसी इतिहास के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने जा रही है? यह सवाल आज देश के हर नागरिक, निवेशक और नीति निर्माता के जहन में है। अमेरिकी बाजार की हलचल, मिडिल ईस्ट का बारूद और कच्चे तेल की सुलगती कीमतों ने भारतीय रुपए को रिकॉर्ड निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार गिरना सिर्फ शेयर बाजार या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स का मामला नहीं, बल्कि यह आपकी रसोई के बजट से लेकर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की कीमत तक को प्रभावित करता है। अगर रुपया कमजोरी के इस सफर को जारी रखते हुए 100 के आंकड़े को पार कर जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर इसका क्या और कितना असर होगा, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तरों को छू रहा है। वैश्विक बाजार में इस समय कई ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो भारतीय मुद्रा पर चौतरफा दबाव बना रही हैं। ऐसे में यहां सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रुपए में गिरावट की मुख्य वजह क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखिए आता है सुरक्षित निवेश की होड़। जी हां, मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के कारण दुनिया भर के निवेशक अपनी रकम को सबसे सुरक्षित माने जाने वाली करेंसी यानी कि अमेरिकी डॉलर में लगा रहे हैं। डॉलर की बढ़ती मांग इसे लगातार मजबूत कर रही है। दूसरा, ऊंची अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड। जी हां, देखिए अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची होने की वजह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बाजारों में शिफ्ट कर रहे हैं। भारतीय बाजार से पैसा निकालने के लिए वे रुपए बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे कि रुपए की वैल्यू घट रही है। तीसरे नंबर पर आता है महंगा कच्चा तेल। देखिए भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 111 रुपए प्रति डॉलर बैरल के आसपास बनी हुई है और अगर तनाव बढ़ने से ये 120 डॉलर तक जाती हैं तो भारत का आयात बिल जो है वो भारी भरकम हो जाएगा और रुपया जो है वो 100 रुपए के स्तर के बेहद करीब पहुंच सकता है। अब देखिए इसका आपकी जेब और बाजार पर क्या असर होगा, इसको भी समझते हैं। देखिए रुपए के कमजोर होने या फिर 100 के पार जाने का सीधा असर देश के आयात यानी कि इंपोर्ट और घरेलू महंगाई पर पड़ता है। इससे कुछ सेक्टर्स को भारी नुकसान तो कुछ को बड़ा फायदा भी होने की उम्मीद है। अब देखिए किन सेक्टर्स और आम जनता को इससे नुकसान होगा, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत देखिए काफी हद तक विदेशी पार्ट्स और आयात पर निर्भर है। डॉलर महंगा होने से ये सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके बाद आता है देखिए दवाइयां और ऑटोमोबाइल का सेक्टर। देखिए फार्मा सेक्टर के लिए जरूरी कच्चा माल यानी कि एपीआई और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंपोर्ट होने वाले कंपोनेंट्स महंगे हो जाएंगे इससे, जिससे कि गाड़ियों और इलाज की लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा रोजमर्रा की महंगाई यानी कि एफएमसीजी और एविएशन सेक्टर, हवाई ईंधन यानी कि एटीएफ और माल ढुलाई महंगी होने से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी और इसका सीधा असर जो है वो रोजमर्रा के खाने पीने के सामान जैसे कि एफएमसीजी की कीमतों पर दिखेगा, जिससे कि आम आदमी का बजट बिगड़ेगा। उसके बाद आता है देखिए सोना, गोल्ड। देखिए भारत में सोने की मांग बहुत ज्यादा है और इसे बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। रुपए की कमजोरी से घरेलू बाजार में सोने के दाम और भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए ऐसे में किन सेक्टर्स की किस्मत चमकेगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला सेक्टर आता है देखिए आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। देखिए भारतीय आईटी कंपनियां अपनी सेवाएं विदेशों में देती हैं और उन्हें भुगतान डॉलर में मिलता है। डॉलर मजबूत होने से रुपए में कन्वर्ट करने पर इसकी कमाई और मार्जिन में बड़ा उछाल आएगा। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। इसमें फार्मा यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे सेक्टर्स जो भारत से बाहर सामान बेचते हैं उन्हें फायदा होगा। वैश्विक बाजार में भारतीय सामान सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना रहेगी। अब देखिए यहां पर अब सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या 100 रुपए का स्तर किसी बड़े आर्थिक संकट का संकेत है। तो इसको भी आपको समझाते हैं। देखिए विशेषज्ञों का मानना है कि 100 रुपए प्रति डॉलर का आंकड़ा एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल है, ना कि किसी देश के दिवालिया या फिर आर्थिक रूप से तबाह होने का पैमाना। किसी भी देश की आर्थिक मजबूती सिर्फ उनकी करेंसी की एक्सचेंज रेट से तय नहीं होती। ऐसे हालात में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है। इस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी को मैनेज कर सकता है, अपने डॉलर भंडार का इस्तेमाल कर रुपए की गिरावट को थाम सकता है और जरूरत पड़ने पर अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव भी कर सकता है। देखिए, संक्षेप में कहें तो यदि रुपया 100 रुपए के स्तर को पार करता है तो शुरुआती तौर पर बाजार में उतार चढ़ाव और घरेलू स्तर पर महंगाई का दबाव जरूर बढ़ेगा, जिससे कि आम उपभोक्ताओं को थोड़ी परेशानी झेलनी जरूर पड़ सकती है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति यानी कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जैसे कि डोमेस्टिक डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत बनी हुई है। यदि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत रहती है तो भारतीय बाजार और रिजर्व बैंक की नीतियां इस तरह के वैश्विक दबाव को आसानी से सोखने और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। इसी के साथ ही हमारे आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।